हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बड़े अच्छे से होगे, मस्त होगे और बिल्कुल पढ़ने में ही व्यस्त होगे। क्योंकि नीट एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज हुआ है, मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इस बार जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म मांग रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यूज करना है। तो सबसे पहले बता दूं, यहाँ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसका साइज लिखा हुआ है 10 KB से 200 KB होना चाहिए। और एक बात स्पेशल लिखा हुआ है कि फोटोग्राफ जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है। दूसरी बात, पोस्ट कार्ड साइज फोटो 4x6 साइज का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और तीसरा कंडीशन जो लिखा हुआ है कि भैया सुनना ध्यान से, 1 जनवरी 2024 का और उसके बाद का फोटो होना चाहिए। मतलब उससे पहले का फोटो अगर 2023 का है तो वो आपका फोटो बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको रिसेंट फोटो खिंचवाना है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है कि जब फोटोग्राफ आप खिंचवाएंगे तो आपका 80% फेस कवर होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आप प्लेट लगाएंगे उस प्लेट में सबसे पहले सुंदर अक्षरों में आपका नाम जो कि क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और नीचे जो है ध्यान रखना, डेट ऑफ बर्थ नहीं मांगा है, गलती मत करना। नीचे मांगा है कि आप किस डेट को फोटोग्राफ क्लिक करवा रहे हो, वो आपको डेट लिखना है बड़े बड़े अक्षरों में, तो ये दिमाग में जरूर रखिएगा। साथ ही साथ लिखा हुआ है कि भैया हीरो सीरो बन के फोटो नहीं खिंचवाना है, आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, कोई मॉडलिंग में नहीं जा रहे हो, ठीक है ना। इसलिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, क्योंकि आजकल जमाना ऐसा है एस्थेटिक वाला, तो आपको वैसा कुछ नहीं करना है। आपको सीधा लिखा गया है कि गोगल्स हो, या तो आप भैया ब्लैक कलर का, रेड कलर का गोगल्स, या कैप टैप लगा के, ये सब नहीं करना आपको बिंदास एकदम बिल्कुल नॉर्मल फोटो खिंचाना है। और अगर आप मतलब पावर वाला चश्मा यूज करते हो तो आप नॉर्मली उसको आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे, फिर से बता रहा हूं कि जो भी फोटोग्राफ आप खिंचवाएंगे कलर फोटोग्राफ, उसका बैकग्राउंड जो होगा वो बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए। स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, इस पे जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग बात करें कैंडिडेट का सिग्नेचर का, क्योंकि अगर बिना सिग्नेचर का अगर आप फॉर्म अपलोड करेंगे तो भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो भैया जो भी सिग्नेचर भी अपलोड जो करोगे वो भी आपको जेपीजी फॉर्मेट में ही करना है। और ध्यान रखिएगा, आपको रनिंग हैंडराइटिंग के साथ लिखना है, रुक रुक के नहीं, और वो भी कैपिटल लेटर में। और फुल सिग्नेचर ऐसा नहीं मारे कि हाँ एकदम बिल्कुल ऐसा दिखे नहीं, पहला लेटर दिखे बाकी का लेटर दिखे नहीं, अभी से डॉक्टर बन गए, डॉक्टरों वाला, ठीक है ना, वो नहीं, एकदम नॉर्मल जो आप फुल सिग्नेचर करते हो वो फुल सिग्नेचर आपको लिखना है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और ब्लैक इंक पेन आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा जो है लिखा हुआ है कि जो फाइल का साइज होना चाहिए इसका सिग्नेचर का, वो 4 KB से 30 KB होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद थंब इंप्रेशन भी जो है इसका साइज जो है वो 10 KB से 200 KB होना चाहिए। थंब इंप्रेशन भी आप जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में ही डालेंगे, फिंगर का भी इंप्रेशन और ये थंब का भी, दोनों हाथ का, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट दोनों का, ये पूरा प्रॉपर तरीके से आपको डालना है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन आपके लिए इस बार अलग से दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो जो जो इंस्ट्रक्शन है उसको आपको फुलफिल भी करना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर, स्पेशली एक ही मोबाइल नंबर आपको यूज करना है, 2-3 नहीं कि अभी ये चल रहा है और आगे के डेट में ये चलेगा, नहीं। नंबर आपको जो चलाना है वो नंबर कंटिन्यू एटलीस्ट रहे आपका नीट 2024 के काउंसलिंग प्रक्रिया तक, क्योंकि सारी चीजें वहीं पे आपको मैसेज में आएगा। साथ ही साथ ईमेल आईडी जो डालेंगे वो ऐसा ईमेल आईडी हो जो एग्जिस्टिंग हो, ऐसा नहीं कि बाद में आप 1 महीने बाद उसको बंद कर दिए या पुराना है बंद पड़ा हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए, एग्जिस्टिंग होना चाहिए। और साथ ही साथ उसी ईमेल आईडी पे आपको सारे अपडेट जो है वो एनटीए की तरफ से दिए जाएंगे, जो भी बदलाव होगा उसकी सारी जानकारी उसी ईमेल आईडी पे होगा। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना। और अभी 1 महीने का टाइम है, स्थिर से फॉर्म भरो यार, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, रिलैक्स होके भरो और बिलीव करो इस बार फोड़ के आओगे, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू, मेरे साथ बने रहना। जय हिंद, गुड नाइट।